ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 6 बायोलॉजी का सेल चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और कुछ फंक्शंस देखेंगे कि सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर एक टिपिकल सेल को देखा जाए, ठीक है, तो उसका 3 एसेंशियल पार्ट्स है, ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अगर हम लोग प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ओके, so cell wall is basically present in plant cell and certain microorganisms like bacteria, fungus. So ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर हम लोग देखें ये एक सेल है, सो दिस आउटर लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ओके, एंड इट इज़ वेरी थिन एंड डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। और ये जो है इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। Then comes the cytoplasm. Cytoplasm is basically found inside the cell. Okay, it is colorless and it is a jelly-like substance. And then comes the nucleus. So nucleus is basically a spherical structure which is present almost around the center of the cell. Okay, it is responsible for various important functions like cell division. So these are the 3 essential parts of a cell. नाउ सी एज आई हैव टोल्ड यू, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। ठीक है, तो देखो प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाए जाते हैं एंड दिस सेल वॉल इज बेसिकली फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल, अब हम लोग को 2 टर्म के बारे में जानना होगा, दैट इज फर्स्ट इज फ्रीली परमिएबल एंड द सेकेंड वन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, तो देखो फ्रीली परमिएबल मीन्स अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। सो एज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, दिस सेल वॉल बेसिकली अलाउज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, और ये सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है, इसका एक रीज़न है। बिकॉज देखो प्लांट सेल्स हैव टू एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्यू टू दैट एब्जॉर्प्शन प्लांट सेल्स जो होता है ना, वो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ताकि प्लांट सेल्स जो है वो फट नहीं जाए। ठीक है, ड्यू टू दैट प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज वाई दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट। सो and the second is this cell wall provides rigidity to the plant cell. Okay, now this cell wall is freely permeable and it allows most of the substance to pass through it. Okay, then comes the cell membrane. See, this cell membrane is present in all the cells, whether it is animal cell or plant cell. This cell membrane is selectively permeable. It means that it allows only certain substance to pass through it, like we can say it allows the movement of oxygen, carbon dioxide. Okay, that is why it is known as selectively permeable. Okay, that for respiration cell requires oxygen, so that oxygen is taken through the cell membrane. Okay, because it is allowed by the cell membrane. So this we have to remember. अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो अगर हम लोग देखें, दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड दिस न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल बिकॉज इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल। ओके, जेनेटिक मटीरियल मीन्स हम लोग का बॉडी का जितना भी इंफॉर्मेशन है, ओके, वेदर वी आर टॉल, वेदर वी आर फेयर और डार्क और एनीथिंग, ओके, स्किन कलर, आई कलर, each and everything, all the information is present in our genetic material, that is the chromosomes. Okay, so this genetic material is present inside the cell. अगर हम लोग this genetic material is present inside the nucleus. अगर हम लोग न्यूक्लियस को देखें, so this is the nucleus. न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है that is known as nuclear membrane. Okay, इसके इनसाइड में जो भी प्रेजेंट है that is nucleoplasm and another spherical structure is present, that is the nucleolus. अच्छा, एक और चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पे देखना ज़रूरी है, that is
the nuclear membrane contains certain pores, okay, certain pores which is known as nuclear pore, okay, nuclear pore. These pore allows the movement of certain substances from inside the nucleus to the outside, okay. जैसे कुछ substances है like mRNA, तो वो RNA को बाहर जाने के लिए न्यूक्लियर पोर के जरिए वो बाहर जा सकता है, ठीक है. सो एंड दिस इज द क्रोमैटिन. आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज द क्रोमैटिन, ओके. तो बेसिकली देखो क्या होता है, क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, ठीक है. एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो क्रोमैटिन है ये हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है. हाईली कंडेंस्ड होके वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स हो जाता है, एंड दिस इज बेसिकली आवर क्रोमोसोम. तो ऐसे करके हर एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है. लाइक दिस इज 2 chromosomes, okay, and this is a pair. This is 2 chromosome and it is 1 pair. So in the same way there are total 23 pairs of chromosomes in human body cell, okay. तो ह्यूमन बॉडी सेल में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है. अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एंड दीज क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स, ठीक है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. जीन्स आर बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है. और इसका मेन काम है दिस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट, ठीक है. वो सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और यही जीन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है. ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन है. तो इसीलिए जो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जो बच्चे वो अपने पेरेंट्स जैसे दिख रहे हैं, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन, ठीक है. तो अब हम लोग को पता चला कि न्यूक्लियस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस जो वो सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब हम लोग देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. तो देखो जैसा कि हम लोग न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है विच हैज़ अ सर्टेन फंक्शन. उसी प्रकार न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं सेल में, ठीक है, विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है. न्यूक्लियस खुद भी एक सेल ऑर्गेनेली है. सो apart from nucleus there are other membrane bound structures which are also present inside the cell, and these structures are responsible for various other functions. जैसे मान लो respiration हो गया, energy production हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो गया, प्रोटीन बनाना हो गया. तो ये सब के लिए भी अलग अलग सब्सटेंसेस, ये सब बनाने के लिए भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सेल के अंदर जो ये सब करने में मदद करते हैं. एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर ओनली नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज, ओके. दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. अच्छा, 2 सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो अभी हम लोग देखेंगे. सो देखो कुछ नाम है यहाँ पर, कुछ नाम है यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिस का, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके. तो यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेलिस का नाम दिया हुआ है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ओके. सो देखो राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. तो अगर हम लोग कुछ फंक्शंस देखें, जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन है प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, गोल्गी बॉडी का फंक्शन है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ओके. लाइसोसोम का फंक्शन है डाइजेस्टिंग डैमेज स्ट्रक्चर्स और अदर आउटसाइड सब्सटेंस. तो कोई भी सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल, so that is digested by the lysosome, okay. अब हम लोग देख लेते हैं plastids and vacuoles. So देखो basically plastids are those structures which are present inside the plant cell only, it is not present in the animal cell. So these plastids are basically of 3 types, okay, chloroplast, chromo and leucoplast. So chloroplast helps in photosynthesis, chromoplast it imparts varied colors like colors to the fruits and flowers, and leucoplast is present in the seeds which help in the storage of starch, fat and proteins. Then comes the vacuoles. Vacuoles are filled with water and various other substances. तो अगर आप लोग देखेंगे कि this is the plant cell, so plant cell के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा and that is only vacuole, okay. vacuole के अंदर सेल सैप प्रेजेंट रहता है, water and various other substance. एनिमल सेल्स के क्षेत्र में vacuole is very small, ओके, एंड न्यूमरस, मतलब बहुत स्मॉल साइज है और बहुत सारे प्रेजेंट रहता है. बट प्लांट सेल के क्षेत्र में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, ओके.
लास्ट इज सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन बेसिकली क्या हो रहा है, व्हेन अ पेरेंट मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। दिस इज जस्ट बेसिक थिंग विच आई टेल यू, ठीक है। सेल डिवीजन और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स आर देयर, तो दिट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू इन क्लास 6। तो हम लोग जस्ट ये जान लेते हैं। तो सेल डिवीजन मतलब व्हेन अ सेल इज डिवाइडेड इनटू when a cell is dividing to form many cells, ठीक है। So that cell division is required for many purpose, that is growth, repair, replacement and reproduction, okay। So these are the things for which cell division is required, ठीक है। तो इसी से नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। देखो अब एनिमल सेल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मसल सेल्स का काम है हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। नर्व सेल्स का काम है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ग्लैंड सेल्स का काम है टू सिक्रीट एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स आर दो सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो देखो जो हम लोग का बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो वो रिएक्शन करने में ये एंजाइम्स मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्किन सेल्स। स्किन सेल्स का काम है हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी से हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।